पिरामिड उन मिस्ट्री में से है जो अनसॉल्व है और आज भी ये डिबेट का हिस्सा बनी हुई है। करीब 4000 से 5000 साल पुराने ये पिरामिड आज भी रिसर्चर्स को कंफ्यूज कर देती है कि आखिर ये बनी कैसे है। लेट अस एक्सप्लोर पिरामिड। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को लेकर पहला सवाल यह है कि ये चौंकाने वाली संरचना लोगों ने बनाई कैसे। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे इसमें क्या खास है, इसे सिर्फ सिंपली लोगों ने कंस्ट्रक्ट कर दिया होगा। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आपको ये जान लेना चाहिए कि इट्स नॉट सिंपल इज दैट। इस पिरामिड को बनाने में करीब 23 लाख ब्लॉक यूज किया गया है और एक एक ईंटों का वजन करीब 2700 किलो है। ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस के हिसाब से पिरामिड्स को बनाने में करीब 20 साल लगे थे। इस पिरामिड के पीछे 1 लाख कर्मचारियों का हाथ था। उनके हिसाब से ये पिरामिड फिरौन खुफू का मकबरा है। अगर हम सही कैलकुलेशन लगाए तो इसका मतलब हर 5 मिनट में एक ब्लॉक रखेंगे तब जाके वो पिरामिड्स बनेगी। हर 5 मिनट में 2700 किलो के बड़े बड़े ब्रिक्स को उठाना उस समय बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। पर असल प्रश्न तो ये है कि पिरामिड कैसे बने। उस समय लोगों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि 5 मिनट में ब्लॉकर्स को इधर से उधर कर सके और 20 साल में से हैरातन गेट स्ट्रक्चर को खड़ा करना तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। अगर हम लोग मॉडर्न जमाने में हेलीकॉप्टर, क्रेन, ट्रैक्टर को लेकर पिरामिड बनाने गए तो हमें कई सालों का वक्त लग जाएगा और अगर हम इसके कंस्ट्रक्शन खर्चे की बात करें तो लगभग $5 मिलियन है, मतलब कि 30,000 करोड़ रुपए है। इतनी कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन आखिर वो कैसे कर सकते हैं। और रिसेंट रिसर्च ने यह भी पता लगाया है कि पिरामिड में कई हिडन चेंबर भी है और कुछ का मानना है कि उस समय के लोगों को एडवांस टेक्नोलॉजी का ज्ञान उन एलियन ने दिया था। उनका मानना है कि एलियन ओराइन बेल्ट से पृथ्वी पर आए थे और वो पिरामिड्स को बना के धरती से वापस चले गए थे। ओराइन एक कॉन्स्टिलेशन है जो विंटर सीजन में आसमान में कुछ ऐसा दिखता है। अगर आप पिरामिड के अलाइनमेंट को ध्यान से देखोगे तो ये ओराइन कॉन्स्टिलेशन के 3 तारों से मिलकर बना है। दोनों का अरेंजमेंट बिल्कुल एक जैसा है। यह एक बड़ा एविडेंस है जिसके चलते लोग मानते हैं कि ओराइन की कॉन्स्टिलेशन और पिरामिड का कोई कनेक्शन है। और एक अजीब बात यह है कि पिरामिड सिर्फ गीजा में ही मौजूद नहीं है, यह कई अन्य जगहों पर भी मौजूद है, जैसे इटली, चाइना, साउथ अमेरिका और भी कई जगहों पर पिरामिड एग्जिस्ट करते हैं और लगभग सारे पिरामिड का शेप एक ही है। ये एक दूसरे की कॉपी लगती है। ऐसा मानो उस जमाने के लोग आपस में कांटेक्ट करके आइडिया शेयर करते हो और उस जमाने में इन सिविलाइजेशन के पास आपस में कांटेक्ट बिल्कुल भी नहीं था। तो हर जगह सिमिलर पिरामिड कैसे बन सकती है। लोगों का मानना है कि एक ही सोर्स था जो दुनिया के अलग अलग कोनों में एक ही नॉलेज शेयर कर रहा था और वो थे एलियन। अब सच क्या है और क्या झूठ ये तो कोई भी नहीं जानता। अभी तक इनकी मिस्ट्री अनसॉल्व है। हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि हम फ्यूचर में इस मिस्ट्री को सॉल्व कर पाए। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी ही और बातें जानने के लिए।